एक पुरानी हवेली पहाड़ी पर खड़ी थी, ऊंची, काली और शांत। पेड़ उसके आसपास खड़े थे, उनकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों जैसी लग रही थीं। जंगल उसके चारों ओर फुसफुसा रहा था, कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। अमन, राहुल और प्रिया जंगल के किनारे पर रुके। डूबते सूरज ने लंबी डरावनी परछाइयां डाली। हवा में रहस्यों का बोझ सा महसूस हो रहा था। उन्होंने कहानियां सुनी थी। ये फुसफुसाहट और परछाइयों की जगह थी, जहां अतीत मरने से इनकार करता था। बैकग्राउंड वॉइस, डरावनी फुसफुसाहट और खौफनाक आवाजें। अमन, जो सबसे निडर था, मुस्कुराया। राहुल, इट्स जस्ट एन ओल्ड हाउस। राहुल, जो हमेशा रोमांच के लिए तैयार रहता था, उत्सुकता से मान गया। प्रिया झिझकी। हवेली अनदेखी आंखों से उन्हें देख रही लग रही थी। प्रिया कांप उठी। हवा कराह रही थी, मानो उन्हें करीब आने के लिए उकसा रही हो। एक गहरी सांस लेते हुए वह मान गई। वे अंधेरे में उतर गए। अचानक सन्नाटे में उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। बैकग्राउंड वॉइस, मंद हवा कराह रही है। अंदर की हवा ठंडी और शांत थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां समय ठहर सा गया था, मानो सदियों से किसी ने यहां कदम नहीं रखा हो। हर सतह पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। यह धूल इस बात की गवाह थी कि यहाँ कितने समय से कोई नहीं आया था। हर कोना, हर दराज, सब कुछ धूल से ढका हुआ था। वे अंधेरे गलियारों से गुजरते गए। हर कमरा पिछले वाले से भी खाली था। इन गलियारों में एक अजीब सी खामोशी थी, जो किसी अनजाने डर का एहसास करा रही थी। तभी उन्हें वह मिल गया, एक पुस्तकालय, जिसकी अलमारियां प्राचीन पुस्तकों से भरी हुई थीं। ये किताबें इतनी पुरानी थीं कि उनके पन्ने पीले पड़ चुके थे और उन पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। एक मेज पर एक किताब खुली हुई थी, मानो प्रतीक्षा कर रही हो। उस किताब के पन्ने हवा में हल्के से हिल रहे थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें छुआ हो। उसके पन्ने मोटे और पीले थे, लेखन फीका और अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे यह किताब किसी प्राचीन रहस्य को छुपा रही हो, जिसे जानने के लिए किसी को बहुत साहस चाहिए। प्रिया, प्रिया, व्हाट हैड दे स्टम्बल्ड अपॉन? प्रिया ने अपने साथियों की ओर देखा। उनकी आंखों में भी वही सवाल था। प्रिया ने अपनी उंगली से प्रतीकों को छुआ। ये प्रतीक किसी प्राचीन भाषा के थे, जिन्हें समझना आसान नहीं था। वे उसके स्पर्श के नीचे लिखते हुए प्रतीत हो रहे थे। जैसे ही उसने उन्हें छुआ, प्रतीक चमकने लगे और एक रहस्यमयी संदेश प्रकट हुआ। उसके पेट में एक ठंडा डर समा गया। ये डर सिर्फ प्रतीकों का नहीं था, बल्कि उस रहस्य का था जो वे छुपा रहे थे। बैकग्राउंड वॉइस, डरावनी फुसफुसाहट और खौफनाक आवाजें। उन आवाजों ने उनके दिलों में और भी डर भर दिया। यह स्पष्ट था कि यह जगह सिर्फ एक पुस्तकालय नहीं थी, बल्कि एक रहस्यमयी और खतरनाक जगह थी। हवेली की गहराई से एक धीमी आवाज गूंजी। यह आवाज इतनी धीमी थी कि इसे सुनने के लिए कानों को बहुत ध्यान देना पड़ता था। एक फुसफुसाहट, नरम और द्रुत शीतल। यह फुसफुसाहट हवा में तैर रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें चेतावनी दे रही हो। प्रिया, प्रिया, डिड यू हियर दैट? उसकी आवाज में डर और हैरानी साफ झलक रही थी। प्रिया का खून ठंडा हो गया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे छू लिया हो। उसकी आवाज कांप रही थी। वह अपने डर को छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज ने सब कुछ बयां कर दिया। अमन, इट्स जस्ट द विंड। अमन ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में भी एक हल्का सा डर था। अमन ने इसे हवा समझकर टाल दिया, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। लेकिन राहुल ने पीला चेहरा लिए हुए सिर हिलाया। कुछ तो गड़बड़ थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने कुछ देखा हो। फुसफुसाहट तेज हो गई, उनके चारों ओर घूम रही थी। एक ऐसी भाषा में उच्चारण जो वे समझ नहीं सकते थे, लेकिन अपनी हड्डियों में महसूस कर सकते थे। यह फुसफुसाहट अब और भी डरावनी हो गई थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घेर रही हो। डर, आदिम और तेज, उनके दिलों को जकड़ लिया। उनकी आंखों में डर और चिंता साफ झलक रही थी। बैकग्राउंड वॉइस, डरावनी फुसफुसाहट और खौफनाक आवाजें। ये आवाजें अब और भी तेज हो गई थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही हो। उनके दिलों की धड़कन तेज हो गई थी और वे एक दूसरे की ओर देख रहे थे, जैसे कोई रास्ता ढूंढ रहे हों। भाग 5, सायों की किताब। I can't take my eyes off this book.
ऐसा लग रहा था जैसे उसमें एक काली शक्ति धड़क रही हो। The words, they tell of a powerful jinn imprisoned within the mansion's walls, and his son, hungry for revenge. जैसे ही उसने जोर से पढ़ा, उसकी आवाज एक भयानक बड़बड़ाहट थी। कमरा ठंडा हो गया। टिमटिमाती रोशनी में परछाइयां खींची और नाची। हवा अनदेखी ऊर्जा से चटक गई। उन्होंने किसी प्राचीन और बुरी चीज को जगा दिया था। वे अब हवेली में अकेले नहीं थे। भाग 6 जिन्न का बेटा जागता है। यह एक ठंडी और भयावह रात थी जब सब कुछ शांत और स्थिर था, लेकिन इस शांति के पीछे एक भयानक रहस्य छिपा था। एक भयानक गर्जना ने इस शांति को तोड़ दिया। पुस्तकालय में एक कर्कश गर्जना गूंजी। यह गर्जना इतनी भयानक थी कि दीवारें भी कांप उठीं। हर कोने में एक अजीब सी गूंज फैल गई। परछाइयों से एक आकृति ठोस होती गई। यह आकृति धीरे धीरे आकार ले रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जीवित कर दिया हो। लंबा और कंकाल, अंधेरे में लिपटा हुआ, उसकी उपस्थिति ने वातावरण को और भी भयावह बना दिया। उसकी आंखें एक भयानक, द्वेषपूर्ण रोशनी से जल रही थीं। ये रोशनी इतनी तीव्र थी कि अंधेरे में भी साफ दिखाई दे रही थी। जिन्न का बेटा उनके लिए आया था। उसकी चाल में एक अजीब सी रहस्यमयता थी, जैसे वह किसी अदृश्य धागे से बंधा हो। ओह नो, इट्स हिम। ये वही है, जिन्न का बेटा। We need to get out of here now. हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। दहशत ने उन्हें गति प्रदान की। वे तेजी से भागने लगे, लेकिन उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। वे वापस लड़खड़ा गए, जल्दबाजी में फर्नीचर पर दस्तक दी। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और वे एक दूसरे के करीब आ गए, लेकिन यह आंकड़ा तेज था। ये उनके पीछे पीछे आ रहा था, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार का पीछा करता है। ये उनकी ओर बढ़ गया। उसके पंजे फैल गए। उसकी आंखें घृणा से जल रही थीं। उसकी उपस्थिति ने उनके खून को जमा दिया। उनका खून ठंडा हो गया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, कहाँ जाएं। दौड़ने के लिए कहीं नहीं था, छिपने के लिए कहीं नहीं था। अंधेरा उन्हें निगलने को तैयार था। यू कैनॉट एस्केप मी। तुम मुझसे बच नहीं सकते। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी जो उनके रोंगटे खड़े कर रही थी। वे एक दूसरे की ओर भयभीत नजरों से देखने लगे, जैसे कोई चमत्कार की उम्मीद कर रहे हों। जिन्न का बेटा अपना हाथ उठाने लगा, जैसे वह कुछ भयानक करने वाला हो। अचानक एक तेज रोशनी चमकी और सब कुछ बदल गया। उन्होंने अपनी आंखें ढक लीं और जब उन्होंने दोबारा देखा तो जिन्न का बेटा गायब हो चुका था। वे चारों ओर देखने लगे, लेकिन कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। क्या यह सब एक सपना था या हकीकत? पुस्तकालय फिर से अपनी भयानक शांति में लौट आया, लेकिन उनके दिलों में वह डर हमेशा के लिए बस गया। भाग 7, सुरक्षा के प्रतीक। प्रिया को किताब याद आ गई। अजीब प्रतीक। उनके पास उनके बचने की कुंजी होनी चाहिए। किताब, वह चिल्लाई, इशारा करते हुए। अमन ने उसे पकड़ लिया, पागलों की तरह तात्कालिकता के साथ पन्नों को पलटते हुए। He found it, a symbol of protection, glowing faintly on the aged parchment. He held it up towards the approaching figure. जिन्न का बेटा फुफकारता हुआ प्रकाश से पीछे हट गया। ये काम कर रहा था। भाग 8, हवेली से भाग। राहुल को एक और प्रतीक मिला, फिर दूसरा। उन्होंने उन्हें ढाल की तरह ऊपर उठाया, प्राणी को पीछे धकेल दिया। कदम दर कदम वे पीछे हटते गए। उनके दिल उनकी छाती में तेज हो रहे थे। उनकी निगाहें उनके पीछा करने वाले से कभी नहीं हटी। Finally, they burst out of the mansion and into the night. जंगल उनके बचना पर राहत की सांस लेता हुआ प्रतीत हो रहा था। वे तब तक दौड़ना बंद नहीं करते थे जब तक वे सड़क की सुरक्षा तक नहीं पहुंच जाते। हवेली चांदनी आकाश के खिलाफ एक दूर की छाया थी। भाग 9, भूतिया स्मृति। हाँफते हुए वे ओस से सनी घास पर गिर पड़े। उनके बीच किताब खुली हुई थी। उसके पन्नों पर लगे प्रतीक अभी भी एक फीकी रोशनी से धड़क रहे थे। वे अपनी जान बचाकर भाग निकले थे, लेकिन उस रात की याद, दहशत, जिन्न के बेटे की द्रुतशीतन उपस्थिति हमेशा उनके दिमाग में अंकित रहेगी। हवेली एक बार फिर खामोश खड़ी थी। उसके रहस्य उसकी दीवारों के भीतर सुरक्षित थे, लेकिन दोस्त सच्चाई जानते थे। कुछ जगहों को अछूता छोड़ देना सबसे अच्छा है, कुछ दरवाजों को बंद ही रहने देना। भाग 10, A Lesson Learned। उन्होंने उस रात के बारे में फिर कभी बात नहीं की और वे फिर कभी पहाड़ी पर बनी हवेली में नहीं गए। उन्होंने अपना सबक सीख लिया था। कुछ कहानियों को अनकही छोड़ देना सबसे अच्छा है, कुछ रहस्यों को अनसुलझा छोड़ देना। हालांकि किताब बनी रही, अलौकिक के साथ उनकी मुठभेड़ की एक ठोस याद दिलाता है।
एक चेतावनी कि कुछ चीजें हमारी समझ से परे हैं और कुछ शक्तियों को अछूता छोड़ देना सबसे अच्छा है।